नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर मांझी ने का कड़ा सवाल, शासन को ठहराया जिम्मेदार। देखे टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के पटना से। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं। और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बात को लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार जो इजहार हो सकता है वो कर रहे हैं। मार पीट, लूट पाट, छीन सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं हैं। तो एक गलत संदेश दे रहे हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रशिया में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं वहाँ। लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में बढ़ के लोगों का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा, ताकि क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार से कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत घृणित काम हो रहा है। ऐसा करने पर हम समझते हैं कि जो संसार में शांति है, शांति में खलल पड़ सकती है। फर्ज कीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। लेकिन यहाँ तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अपना भाई ऐसा रखते हैं। जो भारत में बंटवारा के समय में 7% ईसा धर्म, मुस्लिम धर्म वाले थे, आज 18% हो गए। जब हम उनको ठीक से रख रहे हैं तब ना वो कर रहे हैं। और वही पाकिस्तान में हमारा 11% था या 7% था, वो अभी 1% हमारा है। इसका मतलब वहाँ बहुत तरह की जाति हो रही है। वही बात बांग्लादेश में भी चल रही है। बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि वहाँ हैं, बंटवारा इस लाइन पर हुआ है, जो जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, तो उनको सुरक्षा करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं। इसमें विश्व बिरादरी को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री भी संवेदनशील हैं। हमको ऐसा मालूम हुआ है कि शायद जो अपना एक राजदूत स्तर से वहाँ लोग होते हैं, हाई कमीशन वहाँ होता है, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो शायद उनको अस्थायी रूप में हटा दिया गया है। तो एक कार्रवाई शुरू हुई है। इससे उनको समझना चाहिए कि भारत के लोगों का क्या इंटेंशन है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि उनसे हम झगड़ा करें, कोई और बात करें, लेकिन हमारे जो भारतवंशी हैं वहाँ रह रहे हैं, उचित अधिकार वो दें और उनको प्रोटेक्ट करें। ये समय की मांग है, यही हम लोग बात करना चाहिए। शराबबंदी है तो चालू होना, बातें हमने कर दी है। आप लोग इसको बोल करके अपना टीआर बढ़ाना चाहते हैं, गलत बात है। लेकिन हमारा स्पष्ट उसमें धारणा है कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको होना चाहिए। हम उस घर से आए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बेचते थे, लेकिन जब हम कुछ होशगर हुए तो हम शराबबंदी पीना और बनाना छुड़वा दिया। तो आज हम यहाँ हैं, हमारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। यही बात समाज में हम कहते हैं, अपने समाज में, कि शराब पीना और उसके जो साइड इफेक्ट है वो हमारे गरीबों के लिए बहुत खराब है। इसलिए नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि उसका अनुपालन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही है, इसको देखा जा सकता है कि 6 लाख के लगभग अभी तक शराबबंदी कानून में इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने को हैं, किसी का ट्रायल चल रहा है, कोई सज़ा भी भुगत रहा है। इस तरह की बातें हुई है। उसमें अगर जोड़ा जाएगा
तो 50% से ज़्यादा गरीब तबके के लोग ही वैसा हुए हैं। उनके यहाँ ये नहीं हुआ है कि 2000 लीटर या 10,000 लीटर पकड़ाया है तो नहीं, उनके यहाँ मात्र 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर तक पकड़ाया है जो अपना उपयोग के लिए रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इसमें कहीं न कहीं तंत्र को टाइट करना चाहिए सरकार को, ताकि गिरिया। और हम इसमें एक बात याद दिलाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि हम ही इस प्रकार की बातें बोलते रहते थे, तो उन्होंने थर्ड समीक्षा भी किया है और थर्ड समीक्षा में स्पष्ट है कि जो पी करके कहीं जा रहा हो उसको मुंह में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। या पाभर ले जा रहा हो अपने परिवार के लिए या और कोई कार्य प्रयोजन के लिए, तो उसको भी नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आज जो तंत्र है वो उसी को पकड़ता है और अपना डाटा दिखला रहा है कि हम इतना लोगों को पकड़ लिया है। ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये मैं कहना